हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं, एक ऐसे चार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इतनी डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं कि आज आप टेक्निकल एनालिसिस के दौरान बहुत कुछ, बहुत ही गोल्डन गोल्डन चीजें सीखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को समझ सके कि एक चार्ट का पोस्टमार्टम किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से एक चार्ट को बारीकी से समझा जाता है, किस तरीके से मल्टी मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ कर निकाला जाता है। वो सारी चीजें इस चार्ट पर हमें दिखने वाला है। और डेफिनेटली हम कल चार्ट ऑफ द वीक और जो है उसके बाद निफ्टी एनालिसिस की बातें करने वाले हैं। मंडे भी छुट्टी है तो काफी लंबा वीकेंड है। सीखते जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं चाह रहा था कि शुरू में आपसे कर दूं। दोस्तों ये देखिए, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है ना तो इससे सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 4000 का कोर्स है, 50% डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आपको डिटेलिंग पता चल जाएगी। साथ ही साथ आपको देखना है कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। तो ये कोर्स जो है दोस्तों, एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, ये जो है 2000 का कोर्स है, इसको मैंने मात्र 199 रुपीज में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया है। और संडे इसका पहला जो है लेक्चर रहेगा। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत। और 2 महीने तक आप सिर्फ 200 रुपये में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं मैं क्या बाय या क्या सेल कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, इक्विटी के अंदर। और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स करना है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। और 9768052120 जो मेरा नंबर है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे और आप डिटेल ले लीजिए कि किस तरीके से सारे प्रोग्राम चलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। हमारा आज का चार्ट है कैस्ट्रॉल इंडिया। जैसा आपको पता है कि दोस्तों ये एक कंपनी जो है, इसका मार्केट कैप इस वक्त चल रहा है 11,860 करोड़ के आसपास। और इसका करंट प्राइस 120 रुपीज के आसपास चल रहा है। कंपनी डिविडेंड देती है 5.42% के आसपास। 10 ईयर्स का जो इसका स्टॉक का जो एवरेज पी है 27.6 है। और आप जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि 27.6 इसका एवरेज पी और स्टॉक का इस वक्त पी चल रहा है 14.6। इससे भी बड़ी बात कि कैस्ट्रॉल ऑयल इंडिया जो है उसका आरओसी जो है 60.8% के आसपास है। और आरओई रिटर्न इक्विटी जो है 45.9% के आसपास है। कंपनी के पास जो है 51.0% के आसपास जो है इसकी कंपनी की जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और डेप्थ फ्री कंपनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लेज परसेंटेज जीरो, यानी कंपनी ने बिल्कुल भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 139 है और यहाँ पे 120 पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब जब मैंने इस तरीके के स्टॉक्स आप लोगों को बताए हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा उस स्टॉक में हुआ है। मैंने एक बार आपको किर्लोस्कर करके एक कंपनी के बारे में बताया था, आपको शायद ध्यान होगा, उसमें भी बहुत ही बम्पर प्रॉफिट हुआ है। अब चलते हैं इन्वेस्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, किसी चीज को सीखना है ना तो डिटेल में आपको देखना तो पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग एज इट इज जो है, एफआईज की होल्डिंग 11.46, 11.44 स्टैग्नेंट है। 18.66 डीएच की जो है और 16.56 डीएच की जो है यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी घटी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग पहली बार मैं देख रहा हूँ बढ़ता हुआ। 18.88% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है जो कि 21 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग पहली बार, पब्लिक जो है मुझे ऐसा लगता है कि सही डिसीजन ले रही है, बड़ी बात है। अब चलते हैं चार्ट पर, देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, डेली फिर वीकली फिर मंथली चलेंगे, स्लोली बात करूंगा, आराम से इत्मीनान से सीखिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा अप ट्रेंड गया, उसके बाद वापस डाउन ट्रेंड। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ से, तो हमें दिखाई देता है कि इस ट्रेंड लाइन को इसने ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया इसी ट्रेंड लाइन ने। और फिर यहाँ पे अगेन एज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ब्रेक किया इसको, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से। ये स्टॉक एक अच्छे वॉल्यूम को अभी दर्शा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक डाइवर्जन मिला है। और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ये खड़ा हो चुका है, 120 के आसपास इसकी क्लोजिंग इस वक्त है। और अपने ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो आप लोग देख सके तो देख लीजिए।
यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया उनके लिए जिनको ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ऐसे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है। तो ये इतना इतना जो एनालिसिस मैंने किया हो ना, ये इस पे आपको 5 स्टार के साथ आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं अपने जो है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और जाहिर सी बात है डेफिनेटली यहाँ पे 110 108 के आसपास का एसएल होगा, और आपकी एंट्री पॉइंट 120 के आसपास 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, और टारगेट आपका जो है 130 140 के आसपास, आप 135 पे निकल जाइए, आपका ट्रेड खत्म। बट अगर बड़ी चीज को देखना है, अच्छी चीज को, दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लग रहा है वीडियो, मजा आया कि नहीं आज के दिन। अब देखिए अगर बड़ी चीज को देखना है तो हमें चलना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में। और बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, आइए बड़ी चीजों को देखिए। बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि ये जो है डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनाता हुआ चला आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ देख पाएंगे आप कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ये चला आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और इस ट्रेंड लाइन का कलर जो है मैं रेड ले लेता हूँ, और साथ ही साथ इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी, ये इस तरीके से आपको देखिए ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू लोअर लो लोअर लो लो बनाता हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे जो शायद हर एक को ना दिखाई दे, यहाँ पे इसने एक लो बनाया, और ये लो जो है इससे ऊपर बना है, ये लो इससे ऊपर बना है, और ये लो इससे ऊपर बना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है कि भाई हाइयर लोज का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब ये वो लाइन है जिसके बीच में सारा खेल हमारा हो रहा है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए। अब बताइए कि समझने की कोशिश करिए कि 200 मूविंग एवरेज अब 129.79 आ गया है। मान लो वीकली टाइम फ्रेम में इसको बियरिश भी रहना है थोड़े और हफ्तों तक, मान लो 10-15 हफ्तों तक इसको बियरिश भी रहना है, तो एटलीस्ट ये यहाँ तक तो आएगा। तो यहाँ तक आएगा तो डेली टाइम फ्रेम में जो लोग यहाँ पे, मैंने अभी जो बताया था इससे पहले वाले उसके अंदर, तो 130 पे वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम वाला का छोटा जो स्मॉल ट्रेड होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट वीकली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन यहाँ से आएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि रिजेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्चुअल में जो पैटर्न ये बना रहा है इस वक्त, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे अगर जूम करके अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू जो है इस पॉइंट से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, तो रिजेक्शन यहाँ बहुत आया हुआ है। तो इस लेवल से रिजेक्शन के काफी चांसेस है। बट इस बार जो है ये नीचे आने के बाद हो सकता है इस लेवल तक आए और फिर उसके बाद निकले ऊपर। ठीक है, इस तरीके से काम कर सकता है। अब क्या करना है, अब हमें चलना है मंथली टाइम फ्रेम में, और बड़ी पिक्चर को देखना कि मल्टी बैगर फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से मल्टी बैगर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टी बैगर फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आया, और फाइनली ये वो लेवल है जहां पर एक डिमांड जोन इसने क्रिएट की। आप देख पा रहे एक डिमांड जोन क्रिएट की। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट मिनट दोस्तों। ठीक है, एक डिमांड जोन इसने क्रिएट की। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक डिमांड जोन यहाँ बना इस लेवल पे, यहाँ पे काफी महीनों तक उसने वक्त निकाला, और इसी लेवल से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 130 के ऊपर अगर ये निकलता है, 130 के ऊपर ये निकलता है, तो बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा, और ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमें बड़ी आसानी के साथ पहला टारगेट हमारा ये निकाल के देगा वो 153। दूसरा टारगेट हमारा निकाल के देगा 193। तीसरा टारगेट हमारा निकाल के देगा 241। ये 3 टारगेट मिनिमम हम पकड़ के चलते हैं तो ये लाइफ टाइम हाई तक पहुंच जाएगा। अभी प्राइस चल रहा है 120 के आसपास, 240, तो लगभग लगभग यहाँ से दुगना के पूरे पूरे चांसेस में बने हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस, किस तरीके से आपको मजा आया कि नहीं आया वो बताइए दोस्तों। क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले स्टॉक को सर्च करना पड़ता है। एक पैटर्न और यहाँ बन रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीके का जो है मंथली टाइम फ्रेम में चैनल पैटर्न बन रहा है। और चैनल पैटर्न जब ब्रेक होता है दोस्तों, तो इसका जो डीप होता है ना, ये इसका पहला टारगेट होता है।
तो हमारा पहला टारगेट तो इतना बड़ी आसानी के साथ मिलने वाला है, ये याद रखिए। बट एसएल जो है, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप काम करने जा रहे हैं तो आपका एसएल क्लियर कट दोस्तों 96 का होना चाहिए। 96 रुपीज का एसएल होगा। 120 पे प्राइस इस वक्त चल रहा है। और आपके पास सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस अगर नहीं है तो आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल ट्रेड ना करिए, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करिए। एनालिसिस कैसे लगी बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितनी भी स्टडीज मैंने आपको बताई है, ये कोई भी जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों के लिए लर्निंग पर्पज से बनाया गया है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। तब तक के दोस्तों, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एमएसएम बुलेटिन का, हमारे ऐप का, क्लास प्लस पे हमारा जो एप्लीकेशन बना हुआ है। आप जाकर वहां से जो है आप एमएसएम बुलेटिन को इनरोल कर सकते हैं। तुरंत 2 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। संडे के दिन हमारा जो है पहला जो है लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो याद रखिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। कल का चार्ट ऑफ द वीक और संडे एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोस्तों।